नमस्कार, बाबा रामदेव न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जयपी गोयल। देखिए शेरगढ़ की बड़ी खबर। शेरगढ़ कस्बे में संचालित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के प्राथमिक विद्यालय का भवन परिसर उस समय देखकर अचंभित हो गए कि जब बरामदे में प्राथमिक विद्यालय स्तर की कक्षाएं चल रही थी। जब बंद पड़े कमरे को खोला गया तब अंदर की 8 पत्थर की पट्टियाँ टूटी हुई थी। वो 3 पत्थर की पट्टियाँ छत पर लटक रही थी। प्रधानाचार्य तक सिंह राजपुरोहित का कहना है कि सोमवार को सवेरे करीब 9:30 बजे विश्राम के दौरान जब स्कूल बच्चों ने बंद पड़े कमरे के दरवाजे में से देखा कि कमरे के अंदर की पट्टियाँ टूटी हुई हैं। इस पर वे स्वयं तथा सहायक कर्मचारी बाबू सिंह ने स्कूल का कमरा खोलकर देखा तब भवन क्षतिग्रस्त था। प्रधानाचार्य का कहना है कि शनिवार को जब उन्होंने देखा तब कमरा सही था। संभवतः रविवार की रात्रि में यह घटना हुई। जहाँ ये कक्षा क्षतिग्रस्त हुआ है उसके आगे बरामदे में प्राथमिक विद्यालय स्तर की कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं लगती हैं तथा वहाँ पर करीब 25 विद्यार्थी बैठते हैं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। उन्होंने 3 दिन पूर्व विभाग को सूचना दी थी कि विद्यालय के सभी 8 कक्ष जीर्ण शीर्ण हालत में हैं तथा पूरा विद्यालय का भवन फिर से नया बनाने की मांग की थी। सभी कक्षों में बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है तथा खिड़कियों से भी बारिश का पानी आता है। ये विद्यालय भवन 12 जुलाई 1995 में तत्कालीन प्रधान स्वर्गीय हस्तिमल जैन के कार्यकाल के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत 1,58,000 रुपये से बनाया गया था। पूर्व में संस्कृत उस प्राथमिक विद्यालय अलग चल रहा था। इससे पहले 1987 में प्राथमिक विद्यालय चल रहा था। बाद में ये विद्यालय भवन करीब 5 साल पूर्व वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय में शामिल कर लिया गया। पटवारी संध्या शर्मा और पीओ जय सिंह ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। वो पटवारी ने मौका रिपोर्ट बनाई है कि सभी 8 कक्षा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसको देखते हुए विद्यालय को बंद कर दिया गया है। जो कक्षा क्षतिग्रस्त हुआ है उसकी छत पर 3 पत्थर की पट्टियाँ लटक रही हैं, उनको हटाने की जरूरत है, अन्यथा कोई अंदर गया तो जनहानि हो सकती है। पंचायत समिति शेरगढ़ क्षेत्र में 216 स्कूल हैं, जिनमें से 41 स्कूलों के जर्जर हालात हैं। इसी प्रकार शेरगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में 155 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 11 केंद्रों के भवन भी खस्ता हाल है। इसी प्रकार शेरगढ़ में संचालित राजकीय बालिका उस माध्यमिक विद्यालय के भी 2 कक्षा जर्जर हालत में हैं, जहाँ 12 कक्षाएं लगती हैं। इस स्कूल में 403 छात्राएं अध्ययनरत हैं, जबकि मात्र 8 कक्ष ही है। इसके चलते कक्षा पहली व दूसरी तथा चौथी व 5वीं कक्षा की छात्राओं को साथ बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। ये विद्यालय भवन 1965 में बना था, जहाँ 4 कक्ष की कमी है तथा फर्नीचर का अभाव है। दरियों की भी अपर्याप्त हैं। विद्यालय की 4 दीवारी भी 7 फीट करने की ज़रूरत है। इस विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल अंग्रेजी L2 व कनिष्ठ लिपिका पद भी खाली हैं। इसी प्रकार 1972 में बनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ में भी 3 कक्षा जर्जर हालत में है। विद्यालय में 300 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यालय के कक्षा जर्जर होने के बाहर खुले मैदान में विद्यार्थियों को पढ़ने में मजबूर हैं। सीनियर स्कूल शेरगढ़ में अंग्रेजी विषय व्याख्याता लेवल 2, पर्यावरण अध्ययन लेवल 1 के 1 अध्यापक तथा वाणिज्य विषय के 2 अध्यापकों की कमी है। वहीं विज्ञान विषय के सुनील चौधरी उपखंड कार्यालय सूरसागर में पिछले 1 साल से तथा पुरुषोत्तम दास वैष्णव वर्षों से उपखंड कार्यालय शेरगढ़ में व के सिंह सीबीओ कार्यालय शेरगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं। सीनियर स्कूल शेरगढ़ में 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, लेकिन वे क्रियाशील नहीं होने से कंप्यूटर लैब बंद पड़ी हैं। शेरगढ़ में उपकोषालय का भी भवन जर्जर हालत में, जहाँ वर्षों से उपकोष अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी और लिपिका भी पद खाली पड़ा है, जबकि 75 सरकारी विभागों के वेतन भी पद पारित होते हैं। वहीं सरकारी पेंशनरों की पेंशन भी यहीं से जारी होती है। शेरगढ़ में फड़ौदी के कार्यवाहक उपकोष अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार दिया हुआ है, जबकि उनके पास ओसिया का भी अतिरिक्त कार्यभार है। इस स्थिति में वे शेरगढ़ नहीं आ पाते हैं। पुरानी तहसील परिषद शेरगढ़ में एकल खिड़की आधार सेंटर का भी भवन जर्जर हालत में है। पंचायत समिति शेरगढ़ का पेंशन और स्वच्छता कक्ष में भी बारिश के दौरान पानी टपकता है। दूसरी तरफ IT सेंटर शेरगढ़ की सीढ़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हैं। शेरगढ़ में सीबीओ कार्यालय उपखंड अधिकारी कार्यालय के पुराने भवन में चल रहा है। इस भवन में भी बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है। आप शायद देश में हो या विदेश में या प्रदेश में या सफ़र में, शेरगढ़ की हर बड़ी खबर देखने के लिए बाबा रामदेव न्यूज़ चैनल के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और चैनल को लाइक व शेयर करें।